यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये यानि नामानि गौणानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। जैसा श्लोक है वैसा ही अन्वय है, किसी को आगे पीछे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस जो श्लोक है इसका उद्भव होता है, क्योंकि उद्भव होता है जो एकादश द्वादश श्लोक है, उस श्लोक में जो मंत्र आए हुए नाम नाम बहुत्वम लोकानां उपकारं शृणु निमित्त शक्तयो नाम नाम तदुदीर्णात् विभिन्नान्येव साध्यन्ते फलानि च सप्तम यच्छक्तीनां यत्तस्य तस्मिन्नेव वस्तुनि साधकं पुरुषव्याघ्र सौम्ये दूरेषु वस्तुषु। कहते कि हे गुजरात नाम नाम बहुत्वम लोकानां उपकारकम शृणु। उस परमात्मा के अनेक नाम हैं और इस संसार में उपकारक करने वाले हैं और अलग अलग भेद से कारण उनके अलग अलग नाम हैं। इनका कारण क्या है? उनकी अलग अलग शक्ति होने से अलग अलग नाम है। जैसे भगवान को कहते बंसी वाला, कमली वाला, राधा गोविंद, बांके बिहारी। भगवान के कार्य और गुण जहाँ भिन्न भिन्न होते हैं वही भगवान का नामकरण होता है। ऐसे ही कल कहा था कि मनुष्य के भी नाम भी उसके कार्य को लेकर के भिन्न भिन्न होते। ये तो दुर्वासा है, ये तो साक्षात साधु है, ये गाय है, ये बैल है, ये तो साक्षात शेर है। वह एक उपमा क्यों की जाती है? उनके अंदर वो गुण होते, सहनशीलता, क्रोध, शांति, दया। इन उपाधि को लेकर के, गुणों को लेकर के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। ऐसे ही यहाँ भगवान के विष्णु सहस्रनाम में अनेक प्रकार के नाम हैं। भगवान एक ही है, भगवान एक है, लेकिन एक ही भगवान के अनेक नाम हैं। अनेक रूप रूपाणी। जब अनेक रूप है तो अनेक नाम भी है। अब इसी यहाँ नाम पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अब कौन से बने यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। कुछ नाम गौण होते हैं और कोई प्रकट होते हैं। गौण नाम मतलब इसका कुछ नाम होता है, पता होता नहीं है। तो एक आदमी के अंदर एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर सबको पता है डॉक्टर है, लेकिन वो संगीतकार भी है, वो भजन भी गाता है, गायक है, उसके गुण पता नहीं है लोगों को। वो हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, भजन भी गाते हैं। मतलब गायक वादक उनके अंदर जो गुण है ये कौन गुण है तो प्रकट हमें पता नहीं है, जो हमारे सामने वही गुण है। तो ऐसे ही भगवान की लीला जो हमारे सामने होती है, हम उस लीला को देख करके ही भगवान का नामकरण करते हैं। लेकिन लीला के अतिरिक्त भी भगवान के अंदर कई प्रकार के गुण है। यानी नामानि गौणानि, तो ऐसे भी नाम गौण है। तो हम हमेशा नामकरण जो होता है वो सगुण साकार रूप का ही नाम होता है। और जब वो गौण की शक्ति है, निर्गुण निराकार है, वो गौण है, तब उसकी चर्चा हम लोग नहीं कम होती है, कम होती है। यानी नामानि गौणानि गुण संबंधिनी गुण योगा प्रवृत्तानि तेषु च विख्यातानि
प्रसिद्धानि ऋषि क्या कि जो गौण नाम है, गुण संबंधी है, इसके कारण गुण है, वही नाम विख्यात है, वही प्रसिद्ध है। लेकिन जो गौण नाम है, जिसको नहीं जानते, उसे कौन जानते? कि ऋषि भी जानते हैं। ऋषि क्यों जानते हैं? भगवान भी गीता में कहा ना, अर्जुन ने कहा कि आपने मुझे बहुत ज्ञान दिया है, मुझे ज्ञान बताओ। तो वहां भगवान क्या कहते थे? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनः। तत्व है, लेकिन बाकी लोग मुझे देखते हैं, बंशी वाला है, ग्वाला है, नंद का बालक है, कृष्ण ये देखते हैं, लेकिन मुझे तत्व से नहीं देखते। मतलब तत्व ये गौण है, तत्व गौण है, उस गौण को कौन देखते हैं? ऋषि भी है ना। ऋषि भी, जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, वो भगवान के गौण तत्व को देखते हैं। और बाकी जो संसार के हम लोग होते हैं, भगवान के जो प्रकट नाम होते हैं, प्रकट रूप को ही देखते हैं। ऋषि भी ज्ञानी नामानि गौणानि, ऋषि भी गौण को देखते हैं, बाकी लोग गौण को नहीं देखते। इसी गौण तत्व को जानने के लिए भी भगवान ने कहा कि तत्वदर्शिनः, वो आप मुझे देखते हैं, लेकिन वो मेरे तत्व को देखते हैं, देखते हैं। तो ये यहाँ इस श्लोक से भगवान के नाम की चर्चा प्रारंभ हो गई है। परिगीतानि परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु तत्र तत्र गीतानि महांशासो आत्मा इति महात्मा। भगवान वो तत्व महान आत्मा है, उस महान आत्मा को कौन देखते हैं? बोले ये ऋषि मुनि देखते हैं, बाकी हम लोग सामान्य देखते हैं। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाप्ति विषयानि यच्चास्ति संततो भावस् तस्मादात्मीति कीर्त्यते। जो अचिंत्य प्रभाव देव के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ चतुष्टय के इच्छुकों की भूति पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। जो महान आत्मा है उसे महात्मा कहते हैं। क्या महात्मा जो किसी महात्मा का विषय नहीं, यहाँ वहाँ परमात्मा का विषय चल रहा है, परमात्मा का वर्णन चल रहा है। ये समझना महात्मा या वो साधु संत वो महात्मा नहीं है। यहाँ अनेक रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे, वो महान आत्मा है, मतलब व्यापक है। और चतुष्टय पुरुष धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं आपको इसका व्याख्यान सुनाता हूँ। तो महान कैसे है? जागृत अवस्था में भी वही आत्मा शरीर के द्वारा विषय ग्रहण कर रहा है, स्वप्न अवस्था में भी वह है, और सुषुप्ति अवस्था में भी है। या इमानी भूतानि जागन्ते, वो दो स्थिति के समय वो परमात्मा है, स्थिति भी परमात्मा है और लय भी परमात्मा है, इसलिए वो महान है। या महान आत्मा भगवान का विशेषण है कि महात्मा के यहाँ किसी महात्मा का वर्णन यहाँ नहीं है, उसे महान आत्मा का महान। ताकि हमको महात्मा क्यों कहेंगे आपको? कि उस महान तत्व को, महान आत्मा को जानने वाला भी महात्मा है। तो परमात्मा महान आत्मा है, उस महान आत्मा को जो जानता है वह भी महान आत्मा है, वह भी महात्मा है। अब इसको उपलक्षण ऐसा करेंगे। और इति वचनात् अयमेव महान आत्मा, इसीलिए वो तीनों कालों में होने से वह महान आत्मा है। तस्य अचिंत्य प्रभावस्य तानि वक्ष्यामि भूतये पुरुषार्थ चतुष्ट सिद्धये भूतये पुरुषार्थ चतुष्टयार्थानाम इति। देखो पुरुषार्थ चतुष्ट, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए उस महान आत्मा के, उस
परमात्मा के नाम स्मरण का चिंतन करना चाहिए। बोले महाराज जी हमको तो किसी को सबको तो मोक्ष नहीं चाहिए, जरूरी नहीं सब मोक्ष नहीं। इसलिए भगवान स्वयं कहते गीता में कि चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते। चार प्रकार के मेरे भक्त है, एक आर्थ है, आर्थी भक्त है, आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। ये चारों भक्त कोई ज्ञान के लिए मेरा भजन करता है, कोई अर्थ प्राप्ति के लिए करता है, कोई मुझे जानने के लिए करता है और कोई मुझे जान करके भी मेरा भजन करता है। ऐसे चारों होने पर भी ये मेरे चारों भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन सबसे प्रिय कौन है? बोले ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। अर्जुन मुझे ज्ञानी बहुत प्रिय है, तो वो अचिंत्य का चिंतन करने वाला है, जिसका मन वाणी से चिंतन नहीं किया जा सकता। ऐसे अचिंत्य वस्तु का चिंतन करने से कारण वह क्या है? ये सबसे प्रिय है। छोटा मोटा काम करने वाला सबको प्रिय, सबसे बड़ा काम करने वाला सबसे बड़ा होता है। तो अर्थ प्राप्ति, धर्म प्राप्ति, जिज्ञासु प्राप्ति ये सरल है, 99% लोग कर सकते, लेकिन आत्मचिंतन नहीं कर सकते। यहाँ बैठे हुए आप सब लोग ज्ञानी है, सबको ज्ञान है, आपके पास 99% ज्ञान है। आप धरती से लेकर चंद्रमा तक जानते हैं, नक्षत्र जानते हैं, लेकिन 1% ज्ञान नहीं है। कौन सा? अपना ज्ञान नहीं। बस सभी दुनिया के लोग 99% ज्ञानी है, खाली 1% ज्ञान नहीं है। 1% कौन है? हमारा आत्मा राम। बस इतना ही फर्क है। 1% जानना बाकी है, 99% जानने की वो सब जाने गए, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना। जो गौण नाम है और विख्यात नाम है, दोनों नामों की चर्चा इसी सूत्र में हम कर रहे हैं। यही पर ज्यादा मूर्ति वाली कर देता हूँ। अब आचार्य से निवेदन है कि आचार्य जी हमें